शास्त्रों में या भगवान विष्णु के किसी भी चित्रपट अथवा श्री स्वरूप का ध्यान करके देखें, माँ लक्ष्मी सदैव उनके चरणों में बैठी उनके चरण दबाती ही दिखती हैं। आज के ज़माने में कोई किसी के चरणों में बैठे यह अपमानजनक माना जाता है, परंतु धन की देवी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के चरणों में क्यों बैठती है। राधे राधे जी, पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। आइए इसकी कथा सुने। एक बार देवर्षि नारद जी ने माता लक्ष्मी जी से पूछा, आप हमेशा ही श्री हरि विष्णु जी के चरण क्यों दबाती रहती हैं? तो माता लक्ष्मी जी ने कहा, ग्रहों के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहता, वह चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता। किसी भी महिला के हाथ में देव गुरु बृहस्पति वास करते हैं और पुरुष के पैरों में दानव गुरु शुक्राचार्य। जब महिला पुरुष के चरण दबाती है तो देव और दानव के मिलन से धन लाभ का योग बनता है। इसीलिए मैं हमेशा अपने स्वामी के चरण दबाती हूँ। इसलिए माता लक्ष्मी सभी के कल्याण का भाव रखते हुए भगवान विष्णु जी के चरण दबाती रहती है। भक्तों, हम सब चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी निवास बनाए, किंतु माँ लक्ष्मी जी स्थायी निवास कहाँ बनाती हैं? माँ लक्ष्मी जी स्थायी रूप से कहाँ निवास करती हैं? इस बात का विवरण हमें इंद्र और बलि की कथा में मिलती है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र से डरकर राक्षस राजा बलि कहीं जाकर छुप गए। देवराज इंद्र दैत्यराज को ढूंढते ढूंढते एक खाली घर में पहुंचे। वहां राजा बलि गधे के रूप में छुपे हुए थे। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। उन दोनों की बातचीत अभी चल ही रही थी कि उसी समय दैत्यराज बलि के शरीर से एक स्त्री बाहर निकली। देवराज इंद्र के पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं देवी लक्ष्मी हूँ। मैं स्वभाववश एक स्थान पर टिककर नहीं रहती हूँ, परंतु मैं उसी स्थान पर स्थिर होकर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, ब्राह्मणों का हितैषी होता है, धर्म की मर्यादा का पालन करता है, उसी के यहाँ मैं निवास करती हूँ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि माता लक्ष्मी जी केवल वही स्थायी रूप से निवास करती हैं जहाँ अच्छे गुणी व्यक्ति निवास करते हैं। अपने स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु जी को राजा बलि के पाताल लोक से मुक्त करने के लिए माँ लक्ष्मी जी ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया। राजा बलि और माता लक्ष्मी जी ने भी मनाया था रक्षा बंधन। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु जी के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु जी वामन अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान ही उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरे विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान जी ने भक्त की बात मान ली और वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी जी परेशान हो गए। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। राजा बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात मेरे स्वामी हैं, मुझे वही चाहिए, उन्हें ही लेने आए हूँ।
इस पर राजा बलि ने भगवान विष्णु जी को माता लक्ष्मी जी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु जी ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 मास चतुर्मास के रूप में आज भी जाने जाते हैं, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देवोठनी एकादशी तक होते हैं। माँ लक्ष्मी चंचल स्वभाव की हैं। वे कहीं ज्यादा देर नहीं टिकती, परंतु जहाँ जहाँ वे जाती हैं प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी को अपने साथ लेकर जाती हैं। ऐसा क्यों है, इस कथा में हमें पता चलता है। एक समय माता लक्ष्मी माता पार्वती जी से मिलने कैलाश जाती हैं। वहाँ नन्हे गणेश जी को खेलते हुए देख माता लक्ष्मी जी को उन पर बहुत प्रेम आता है, तो वे माँ पार्वती जी से पूछती हैं, क्या मैं इन्हें गोद ले लूं? तो माता पार्वती जी अपना चिंतन व्यक्त करती हैं। कहती हैं, बहन आप इन्हें गोद ले सकती हैं, परंतु आप चंचल हैं, कहीं स्थिर नहीं बैठती। तो श्री गणेश जी तो अभी बालक हैं। यदि आप श्री गणेश जी को छोड़ जाए तो उनका पालन पोषण कैसे होगा? इस बात पर माँ लक्ष्मी जी आश्वासन देती हैं कि वे जहाँ भी जाएं श्री गणेश जी को अपने साथ ही लेकर जाएंगी और प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी ही होंगे। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करती। अपने सच्चे भक्तों की मन की प्रार्थना वे अवश्य सुनती हैं। एक समय भगवान विष्णु मृतलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु जी के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध भी कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न से, धन से, रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान विष्णु जी ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब
लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार ही पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। भक्तों, यह है आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस, कथाएं, स्तुति, भजन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।